आज पूरे देश में जहां तक देखा जा सकता है कि सभी विपक्षी पार्टियां जो है उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग को चक्का जाम करने का निर्णय लिया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं बूटी मोड़ चौक पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां जो हैं एक क्रमबद्ध में खड़ी हो गई हैं और हमारे साथ हमारे पीछे सभी वामदल और साथ में जितने भी समर्थक जो पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पे चक्का जाम किया हुआ है, रास्ते को रोका हुआ है, धरने पे बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं सभी का यहाँ पे समर्थन देखने को मिल रहा है, सभी यहाँ पे शामिल हैं। क्या लगता है कि ये किस हद तक सफल हो पाएगा, ये जो चक्का जाम है, धरना प्रदर्शन है, किस हद तक सफल होगा? देखिए, सभी विपक्षी पार्टियों का जो समर्थन एक साथ जो मिल रहा है वो देश का सवाल है। किसान है तो देश है, किसान नहीं तो देश नहीं। इसलिए हम लोग किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, केंद्र सरकार जो अन्याय कर रही है, पहले प्लेन बेची, रेल बेची, भेल बेची, सेल बेची, सब बेचने के बाद उसकी नज़र किसानों पे पड़ी और किसानों को भी बेचने के लिए वो तत्पर है। और इस तरह का काला कानून जैसे बिल उन्होंने लाए हैं और हम लोग इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि किसान देश का एक रीढ़ होता है, देश के विकास में एक बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। और हम लोग किसान के ही बच्चे हैं। हम लोग किसान को क्या दिक्कत होती है, धूप, गर्मी, ठंड, सभी में किसान अपने खेत में उपज करते हैं और उनका अपना हक जो होता है उसको मारने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक वो बिल अपना हूबहू वापस नहीं लेंगे तब तक ये हम लोग का आंदोलन सड़क से सदन तक चलता रहेगा और ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, जिसमें कि मोदी सरकार जो बैठी हुई है केंद्र में, उनको काफ़ी मुसीबत करना पड़ेगा और फिर उनको जगह नहीं मिलेगा जहाँ की वो जाके चाय भी बेच सके। क्या लगता है कि अगर ये सफल नहीं होता है, ये जो धरना प्रदर्शन है, अगर ये सफल नहीं होता है तो इसके बाद की रणनीति क्या होगी? बाद की रणनीति हम लोग रुकने नहीं जा रहे हैं। ये हमारे किसान आंदोलन है, क्योंकि ये देश का सवाल है। मैंने पहले भी आपको बोला कि देश का इस सवाल है। देश के सवाल पे हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि देश को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आंदोलन और उग्र होगा और उनको ये कानून वापस लेना होगा, हर हालत में लेना होगा। हम लोग किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम लोग भी एक किसान का बच्चा है। ठीक है, तो इन्होंने जैसा कि बताया कि इसके बाद जो है इनकी रणनीति यही होगी कि इसके बाद उग्र प्रदर्शन होगा इनके द्वारा। हम इनसे ही बात करेंगे, जानेंगे। सर, देखा जा रहा है सभी विपक्षी पार्टियां जितने भी हैं सभी का यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है आगे की मतलब क्या कार्रवाई हो सकती है सरकार के द्वारा? देखिए, यहाँ तमाम वाम संगठन, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेएमएम, जन संगठन भी इस आंदोलन में साथ हैं। चूँकि केंद्र सरकार ने जो काला बिल लाया है, काला कृषि बिल जो लाया है, उसके खिलाफ सिर्फ किसान नहीं, आज आवाम उसके खिलाफ हैं। दिल्ली में किसान नेता लोग घेरे हुए हैं और अन्य जैसे सभी राज्यों में सभी लोग इसी तरह का एनएच जो राष्ट्रीय मार्ग है उसको बंद करने का 3 घंटा बंद करने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसी के तहत तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि 3 घंटे तक जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं उनको जाम किया जाएगा। जैसा देखा जा रहा है कि गाड़ियां भी यहाँ पे एक कतार में खड़ी हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह जी बिल्कुल, मगर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मरीज भी हो सकते हैं, कुछ मरीज को देखिए किस तरह जाते हैं। आप ही देखिए, आप ही के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि मरीज को कैसे फ्री छोड़ा गया। जी, मतलब उनको यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जनता की हित की बात करते हैं, हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण रहे, मगर केंद्र जो सरकार है जो आरएसएस के बल पे और चंद पूंजीपतियों के हित में जो सरकार जो योजना बनाती है उसके खिलाफ पूरे जनमानस है। जिस तरह उन्होंने दिल्ली में कील ठोका है,
एक तरफ तो कहती थी पहले कि इस आंदोलन में चाइना का हाथ है, इस आंदोलन में पाकिस्तान का हाथ है, इस आंदोलन में खालिस्तान का हाथ है, इस आंदोलन में बाहर से पूंजी आ रहे हैं। मगर जिस तरह ये आंदोलन हुआ, आज देश आज़ाद होने के बाद प्रथम बार देश का सबसे बड़ा ये आंदोलन साबित हुआ है। इसमें सैकड़ों लोगों ने अपने जान गंवाई है। ये जान जो है ये बाया नहीं जाएगी। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर झुकना पड़ेगा। केंद्र सरकार इतनी डरी हुई है कि अपना किला बचाने के लिए कील ठोकने का काम कर रही है। जो सरकार अपने लोगों से घबराई हुई है, वो चाइना, पाकिस्तान, अन्य राज्यों, अन्य देशों का क्या सामना करेगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार है वो कील ठोक करके अपने आप को किलाबंद कर रही है, किला बंद कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, ना कि जनता के लिए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। हम उनसे भी जानेंगे, मगर उससे पहले हमारे यहाँ पे कुछ समर्थक और कुछ किसान बंधु भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इसकी जो रणनीति है वो क्या है और किस तरीके से बनाई गई है। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। जैसा कि आज सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन है, इसके बाद की रणनीति क्या होगी? बाद की रणनीति बस यही है कि जब तक किसानों के लिए जो काला कानून है तीनों वो रद्द नहीं कर देती है केंद्र सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग तब तक किसानों का साथ देंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमेशा से ही ये जो सरकार है ये किसानों के लिए खड़ी रही है और किसानों के हित में ही हमेशा से ही काम कर रही है। हम बात करेंगे सीपीआई जो भाकपा माले है, सीपीआई माओवादिस्ट, उनसे भी हम बात करेंगे, उनके भी लोगों से बात करेंगे कि जो कृषि कानून है ये मोदी जी तो हम बात करते हैं इनसे। मोदी जी डाउन डाउन। दिल्ली में आपने वहाँ पे झारखंड की पानी को वहाँ पे टिकट जी को पिलाया और हमने 3.25 करोड़ लोगों के सम्मान को उनको पहुँचाया और ये उन्हें विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं हो टिकैत साहब, पूरे देश के किसान इस आंदोलन में आपके और सभी यूनियनों के साथ हैं। वो लोग जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं उनके साथ है। और आज आप देख लीजिए पूरे देश में क्या माहौल है और इस माहौल को, इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार सिर्फ यहाँ के हुक्मरान बादशाह आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी भी समय है, आप अपने किए पर यू टर्न हो जाइए, इस देश को बेचिए मत। देश ने बहुत खोया है यहाँ तक आने के लिए। 70 सालों की कमाई को 7 सालों में आपने बेच डाला। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, यह देश जब आपके जो फरमान हैं जो नहीं मानते, आप उसको देशद्रोही कहते हैं। आप इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था थोप कर इस देश को नहीं चला सकते, आपको सोचना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि वो देश बिकने नहीं देंगे, देश बिकने नहीं देंगे मोदी जी कहते हैं। लेकिन भारतीय रेल बिक गया, नवरत्ना कंपनियां बिक गया, देश किसको कहते हैं? मोदी जी, आपको दर्द होता तो आप बिरयानी खा के नहीं आते। सर मगर जहाँ तक सर ये बात है, जहाँ तक कि प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक बात है, तो जो बीजेपी के नेता उनका ये कहना है कि जितनी भी सामान जो बनती है वो प्राइवेट सेक्टर्स के ही द्वारा आती हैं। तो क्या गलती, मतलब क्या दिक्कत है अगर वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है? उनको कहने का कोई मोरल नहीं है। गिरेबा में झांक के देखे वो नेता लोग। सबसे पहले जिस काले कानून के कारण पूरा देश सड़क पर है, आप खुलेआम आके हमसे बहस करें। आप रायसीना के दीवारों के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के अंदर इतना डर गया कि कीले बिछवाता है। किसान हिंसक हैं, जानवर हैं, कांटीली तार आप बिछवाते हो। अन्नदाता है वो, जमीन से बच्चे जैसा प्यार करते हैं वो, और आप सौदा की बात करते हैं। ये बहुत गलत बात है, आपको महंगा पड़ेगा मोदी जी।
तो जैसा कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो अपने आप को किलेबद्ध कर रही है, अपने आप को बचाने के लिए। देखा जा रहा है सफल होते दिख रहा है यहाँ पे। तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी वामदल के नेता हैं और साथ ही साथ जेएमएम और कांग्रेस का भी यहाँ पे समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। और इस देखा जाए इस जो चक्का जाम या धरना प्रदर्शन है, इसको कहीं ना कहीं आज सफल होते दिख रहा है। ये लोग सफल करने के ही इरादे से यहाँ पर उतरे हैं। इस जगह पे आज धरना प्रदर्शन किए हैं। बूटी मोड़ चौक का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है आप दिखाएं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा। सभी लोग ने समर्थन दिया है। सहयोगी संजय के साथ मैं विकास, मुकर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।